आइए आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में लायबिलिटीज के रिगार्डिंग कैसे एंट्रीज पास होती है, क्वेश्चन में क्या क्या बोलता है जिसकी एंट्रीज पास करने में आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम बात करें लायबिलिटीज की। तो जो लायबिलिटीज होती है डिसोल्यूशन में वो बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। पहली आपके पास लायबिलिटीज होती है इनसाइडर और दूसरी लायबिलिटीज होती है आपकी आउटसाइडर्स। जो इनसाइडर लायबिलिटीज होती है इसमें बेसिकली नाम आता है किसका, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, रिजर्व्स आते हैं। इसके अलावा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आता है और पार्टनर्स के करंट अकाउंट आते हैं। आउटसाइडर में जितने भी बाहर वाले लोगों से आपने उधार ले रखा उनका नाम होता है। जैसे आपके पास क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया या बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है। इसके अलावा आपने किसी फैमिली से जो पर्सन है उससे लोन ले रखा है या किसी फ्रेंड से लोन ले रखा है, एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें आती है। तो हमें इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करना है कि इनका डिस्कशन कैसे किया जाता है, इनको कैसे शॉर्ट आउट किया जाता है, कैसे समझा जाता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं किसके बारे में, इनसाइडर लायबिलिटीज के बारे में। तो इनसाइडर लायबिलिटीज में जैसे सबसे पहला नाम किसका है, पार्टनर्स का कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मिलता है तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। दूसरा, अगर पार्टनर्स का लोन है तो पार्टनर्स का लोन अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो इसे डायरेक्टली पे किया जाता है और पे करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट डेबिट हो जाता है और आप उसे पैसा पे कर रहे हो तो आपके पास से पैसा जा रहा है कैश या बैंक। अगर आप उसे कम पैसा पे करते हो या ज्यादा पैसा पे करते हो तो डिफरेंस आपके पास आ जाता है रिलेशन अकाउंट में। अगर आपने कम पैसा पे किया तो आपका रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपको एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपको लॉस हो रहा है मतलब आपने ज्यादा पैसा पे किया उस केस में रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये तब होगा जब आपको लॉस हो रहा है, ये तब होगा जब आपको प्रॉफिट, यानी कम पैसा दे रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा होगा, ज्यादा पैसा दे रहे हो तो लॉस हो रहा होगा। थर्ड, रिजर्व्स है। रिजर्व्स में ब्रॉड कैटेगरी अगर हम बात करें तो हमारे पास रिजर्व्स में ये तीन रिजर्व्स की ज्यादा बात होती है। पहला रिजर्व हमारे पास होता है जनरल रिजर्व। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये रिजर्व नॉर्मली पार्टनर्स आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा रिजर्व होता है आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और तीसरा होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अगर मैं जनरल रिजर्व की बात करूं तो जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाता है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर्स हैं उन सभी को ये रिजर्व मिल जाता है। लेकिन जो आईएफआर होता है, ये आईएफआर एक स्पेसिफाइड रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सीधा ट्रांसफर होता है टू रिलेशन अकाउंट में, क्योंकि इसके अगेंस्ट ये बना था, किसके अगेंस्ट, एसेट्स के अगेंस्ट। जो एसेट्स थी उसका नाम था इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहां गई होगी, रिलेशन अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कहां जाता है, रिलेशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री पास होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाता है टू रिलेशन अकाउंट। इसके अलावा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की अगर बात करें तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नॉर्मली तीन तरीके से डील होता है। पहला, अगर आपको कोई क्लेम नहीं दिख रहा क्वेश्चन में, नो क्लेम, तो आप जब इसकी एंट्री पास करोगे तो सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा टू जितने भी पार्टनर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास क्लेम है तो क्लेम होगा तो जितना पोर्शन क्लेम का है वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में चला जाएगा टू आप जो भी क्लेम है वो रिलेशन में भेज दोगे जितना अमाउंट का क्लेम है। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं यहां पे ले रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है बैलेंस शीट के अंदर 5,000 का,
और नीचे क्लेम बता रखा है कितने का है, 4000 का। तो आपका जो 4000 का अमाउंट है क्लेम में रिजर्व का, वो तो ट्रांसफर हो जाएगा रिलेशन में, लेकिन अभी भी आपके पास 1000 रुपए का रिजर्व बचा हुआ, वो पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू ऑल पार्टनर्स। और ये जो क्लेम आपका है ये बाद में पे भी किया जाता है, तो उसको पे करने की एक एंट्री और पास करनी पड़ती है आपको, रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, और पैसा पे कर रहे हो तो कैशियर बैंक का नाम है। कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, जितने का आपका क्लेम था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्लेम आपके पास ज्यादा है, उसको समझाने के लिए मैं इस टॉप पॉइंट को ऊपर लिख रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास क्लेम कितने का है, क्लेम है 7000 का, तो इस केस में रिजर्व आपका कम पड़ रहा है, तो सारा रिजर्व जो है आपके पास वो डेबिट हो जाएगा और किस अकाउंट में पहुंच जाएगा आपके पास, रिलेशन अकाउंट में। पहले तो जितना रिजर्व है वो सारा का सारा रिलेशन अकाउंट में भेज दोगे, फिर इस रिजर्व की पेमेंट होगी। पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा नहीं, तो सारा रिजर्व आप पे कर, मतलब रिजर्व को भेजने के बाद इस जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है इसको क्या कर दोगे, पे कर दोगे। पे करने की एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पेमेंट आप कितने की करोगे, पूरे 7000 की। ये आपके पास एक तरीके से इनसाइडर लायबिलिटीज के बारे में डिस्कशन किया था मैंने। इनसाइडर लायबिलिटीज अगर आपको क्वेश्चन में मिले तो सबसे पहले इनसाइडर लायबिलिटीज के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में अगर कुछ दे रखे हैं तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अगर पार्टनर्स का लोन अकाउंट है तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट आप डायरेक्टली पे करते हो, तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट डेबिट होगा और पैसा पे कर रहे हो कैश या बैंक। अगर आप कम या ज्यादा पैसा दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या निकल आएगा, रिलेशन अकाउंट निकलेगा। तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अगर आप उसे कम पैसा दे रहे हो, अगर आप उसे ज्यादा पैसा दे रहे हो तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा। रिलेशन अकाउंट डेबिट एक नॉमिनल अकाउंट को इंडिकेट कर रहा है जो कि लॉस है, क्रेडिट मतलब आपके पास नॉमिनल अकाउंट को इंडिकेट कर रहा है जो कि प्रॉफिट है। रिजर्व्स आपके पास तीन तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। जनरल रिजर्व डायरेक्टली एक फ्री रिजर्व होता है, पार्टनर आपस में इसको बांट लेते हैं। लेकिन आईएफआर जो होता है और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो होता है ये कंडीशनल रिजर्व होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट जहां पे गई थी वहीं पे जाएगी। इन्वेस्टमेंट एक आपके पास रिलाइजेबल एसेट्स होती है तो उसको भेजते टाइम पे आपने किस में भेजा होगा, रिलेशन अकाउंट में। तो ये आईएफआर जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी किस में जाएगा, रिलेशन अकाउंट में। रिलेशन अकाउंट में जाने की एंट्री होती है आईएफआर डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। बाकी इसका आगे ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता, नॉर्मली इसको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाता है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर देखना पड़ता है क्या क्लेम है या नहीं है। अगर क्लेम नहीं है तो सारे का सारा रिजर्व पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। और क्लेम है तो क्लेम देखना पड़ेगा कितना क्लेम है। मान लेते हैं हमारे पास रिजर्व कितने का था, 5 का, और क्लेम कितने का, 4 का। तो उस केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 4000 का जो क्लेम है वो रिलेशन में भेज देंगे और बचा हुआ 1000 पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अलावा जो आपका क्लेम है उसे पे भी करना होता है, पे करने की एंट्री अलग से करनी पड़ेगी आपको, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। नेक्स्ट, अगर यही क्लेम आपके पास कितने का हो जाए, 7000 का हो जाए, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पूरा 5000 का अमाउंट जो रिलेशन में चला जाएगा और फिर बाद में उस क्लेम की पेमेंट करोगे पूरी 7000। ये आपके पास इनसाइडर लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसी के साथ मैं किसकी बात कर रहा हूं, आउटसाइडर लायबिलिटीज की। आउटसाइडर लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास क्या होता है वो देख लीजिए। पहले आपके पास आउटसाइडर लायबिलिटीज का क्या करा जाता है, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। तो जितने भी आपके पास आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है उनको डेबिट कर दोगे टू कौन से अकाउंट में जाएगा, रिलेशन अकाउंट। फिर इस लायबिलिटीज को अगर पे करते हैं तो व्हेन लायबिलिटीज पेड, अगर हमने लायबिलिटीज को पे किया तो पे करते टाइम पे हमारा रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा और हमारे पास से पैसा जाएगा तो कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि कभी भी किसी लायबिलिटी को पे करते हो तो लायबिलिटी डेबिट होती है, बट क्योंकि लायबिलिटी रिलेशन अकाउंट में जा चुकी है तो रिलेशन अकाउंट का नाम आएगा। थर्ड, लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। अगर लायबिलिटीज को कौन ले रहा है, पार्टनर ले रहा है, तो पार्टनर जब लेगा तो उस टाइम पे से रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा। लायबिलिटी पार्टनर ले रहा है, इसका मतलब लायबिलिटी की पेमेंट करने की गारंटी कौन ले रहा है, पार्टनर ले रहा है। तो पार्टनर एक तरीके से गिवर बनता है और गिवर बनेगा तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा।
आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कोई भी चीज अगर पार्टनर लेगा तो हमेशा रिसीवर बनेगा। ऐसा नहीं होता। आपको ये देखना होता है कि वो ले क्या चीज रहा है। अगर वो एसेट्स ले रहे हैं तो एसेट्स के केस में आपके पास एंट्री अलग होती है, क्योंकि उस केस में वो रिसीवर बनता है। लेकिन अगर लाइबिलिटीज लेता है तो उसके केस में वो गिवर बनता है, क्योंकि उसको पैसा पे करना पड़ेगा। When liabilities takes assets, अगर किसी लाइबिलिटी ने आपकी एसेट्स को लिया है, कई बार ऐसा होता है लाइबिलिटी वाले क्रेडिटर वाले कहते हैं कि हमारा स्टॉक हमें दे दो, फर्नीचर दे दो, बिल्डिंग उठा के दे दो, तो जो भी आपके पास अमाउंट है वो आपसे क्या करा जा रहा है, लिया जा रहा है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों ही रिलेशन इकोनॉमी में होती है। तो उस केस में अगर लाइबिलिटी वाले आपसे कोई एसेट्स लेते हैं तो उस केस में कोई एंट्री पास नहीं होती। अगर एंट्री करते हुए तो रिलेशन अकाउंट डेबिट और रिलेशन होता है जो कि कट जाती है। इसलिए अगर लाइबिलिटी अगर आपकी एसेट्स ले रहा है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, जितना वो सेटलमेंट अमाउंट की बात करते हैं। अगर कुछ अमाउंट देना रह गया तो उसकी अलग से आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। When unrecorded liabilities paid, अगर लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड है उनको पे करोगे तो पे करते टाइम पे रिलेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटीज की जगह पे आपको रिलेशन का यूज करना पड़ता है। और टू पैसा जा रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट का यूज करना है। ये आपके पास आउटसाइडर लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग एंट्रीज पास की है। इनकी एंट्रीज ये